recording on. Now, the first one, AOD, first question, right? Find function f. If क्या है? if में अब डैश एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, एंड एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है दैट्स एफ जीरो की वैल्यू हाफ है, राइट? ये दो इंफॉर्मेशन आपके पास है, एफ डैश एक्स गिवन है एंड एफ जीरो की वैल्यू हाफ गिवन है। यू हैव टू फाइंड फंक्शन एफ एक्स। मैं इसमें चाहूँ तो बहुत अलग कर सकता हूँ कि एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ फाइव क्या होगा, वगैरह वगैरह। आप फंक्शन ही निकाल दो, अपने आप सब काम बन जाएगा, राइट? लेट्स स्टार्ट। आप लोग ट्राई करोगे या मैं स्टार्ट लूँ? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? ओके ओके। कुछ लोग शायद लेट से ज्वाइन किए होंगे, नो वरी। जस्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि ऑल वी नो कि यहाँ से काम बनना शुरू हो जाए। फंक्शन एफ एक्स निकालना है, उसके लिए क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स गिवन है मेरे पास, एफ जीरो की वैल्यू गिवन है मेरे पास, राइट? बहुत वेरिएशन होते हैं इन क्वेश्चंस में। जो ये क्वेश्चन एक दिया हो ना, बहुत वेरिएशन है। कुछ क्वेश्चन जो मेरे को करवाने हैं, राइट? उसमें फर्स्ट ये है, जब तक आप लोग करोगे मैं सेकंड भी निकाल लूं। मैं स्टार्ट लूं? लास्ट 2 मिनट्स।
सी। कोई आइडिया? शुरू कर सकता हूँ या टाइम लेना चाहोगे, जैसा बोलो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज करेंगे, दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग। 2 मिनट। 2 मिनट, ओके। वाह देवांश, देखो क्या है देवांश ने क्या है भेजा। नॉट बैड। मतलब 2 - x 1 ना। उत्कर्ष उत्कर्ष उत्कर्ष, क्या लिखे हो? ऑलमोस्ट सेम, प्लस माइनस का केवल इधर उधर है। ओके, नॉट बैड। x+2, ओके, 1 देखें, नॉट बैड। सो व्हाट यू ऑल आर डूइंग, राइट, आप जो कर रहे हो मैं बिल्कुल समझ गया। आपने x की जगह पर -x डाल दिया, तो f डैश ऑफ -x की वैल्यू होगी माइनस ऑफ f ऑफ -x इंटू f ऑफ x। सो फ्रॉम दीज टू आई कैन से कि भाई राइट वाला तो दोनों में सेम ही सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। सेम पिंच हो गया, सेम पिंच, राइट, एक जैसा दोनों। एक जैसा हो गया तो f डैश x जो होगा वो f डैश -x होगा। सही है। मतलब इसका ये क्वेश्चन मैं कब फ्रेम किया था? आई गेस 2001-2 के आसपास मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया था। एंड इसके पीछे का बेस अभी बताऊंगा ना, आपको लगेगा यस ये फंसाया। राइट, तो वो क्वेश्चन ना फ्रेम किया जाता था फंसाना है। मतलब इंटेंट ही वही रहता था कि कैसे ट्रैप करूं। तो कैसे ट्रैप करूं, तो एक छोटा सा एक कहानी लेता था और उसको फंसाता था कहीं और। जैसे म्यूजिशियन कैसे होते हैं ना, कि आपको इधर दिखा रहे होंगे और यहाँ पर से आपका वॉच उड़ा लिए। राइट, बस वही कहानी। कैसे? तो एफ डैश एक्स और ये दिया हुआ है, तो यहां से दिख रहा है कि ये एक इवन फंक्शन है। राइट, डेरिवेटिव जो है इवन फंक्शन है। सो जो एफ एक्स मेरा होगा, मतलब एफ एक्स होगा वो ऑड फंक्शन होगा, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। कोई दिक्कत है, डाउट? नहीं, ये गलत है। बस यही पे है कि अगर अगर डेरिवेटिव जो है वो इवन होगा, तो डेरिवेटिव इवन होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो ऑड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट, इतनी छोटी सी गड़बड़ है बस। राइट, तो यहां से मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है। तब कैसे सॉल्व करें? तो हमने कहा ठीक है, मान लेता हूं नहीं है, तो मैं इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड। तो इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा एफ एक्स, और ये आएगा माइनस एफ ऑफ -x प्लस सम कांस्टेंट सी। एंड एफ जीरो की वैल्यू हाफ गिवन है, तो मैं यहां पर जीरो रख दिया। एफ जीरो दोनों जीरो है, तो सी की वैल्यू आ गई 1। सो मुझे मिल गया एफ ऑफ -x जो है दिस इज 1 - f(x). राइट, अब यहां जो मेरे पास था ऊपर उस पर रख देता हूं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू, माइनस हटा दूं तो f(x - 1)। दोनों तरफ डिवाइड किया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू f(x - 1) dx इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स को टी लेता हूं तो मेरे पास आ गया डी टी अपॉन टी इंटू t-1 इज इक्वल टू एक्स। राइट, ये आ गया x प्लस सम कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन बचा है। ये पार्शियल फ्रैक्शन अच्छा लग रहा है इसमें ना, डी टी ऐसा कुछ। और ये इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ f(x - 1) अपॉन एफ एक्स, यही आ गया, इज इक्वल टू x प्लस सी।
तो ये एफ एक्स 1 - 1/f(x) की जो वैल्यू आ गई e⁻x+c। e⁻ में फंक्शन आ रहा है, तो काफी कहानी है इसमें। बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे ट्रैप किया गया। देखो टाइम नोट कर लो। विराज विराज विराज। हम्म। डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन सीधा इंटीग्रेट कर लेना होता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ओके। सर थोड़ा जूम इन कर सकते हैं? ऊपर वाला नीचे, ऊपर। हाँ ये थोड़ा नीचे। ठीक है, हाँ। पहले यहाँ पे कर लो फिर आगे बढ़ा देते हैं। सर एक माइनस साइन भी होना चाहिए ना सेकंड लास्ट स्टेप में। हाँ कर ले रहा हूँ वो सब। हो गया। डन। यस सर। ठीक है। सो ये एक जस्ट आइडिया देने के लिए था कि देखो कैसे वर्क करता है अगर डेरिवेटिव की बात हम लोग कर रहे हैं। राइट, डेरिवेटिव में बहुत चांसेस रहेंगे आपको कि राइट कहीं ना कहीं इसी तरह से क्वेश्चन को आपको पूछा जाए। राइट, एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, शायद ये थोड़ा पिछला वाला थोड़ा हेवी हो गया, तो थोड़ा सिंपल करता हूँ फिर बढ़ा दूंगा ना। एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये क्वाड्रेटिक है। राइट, क्वाड्रेटिक है एंड जी एक्स मेरे पास गिवन है एफ एक्स प्लस f डबल डैश एक्स। राइट, सो इसके रूट्स के बारे में आपको बताना है कि क्या आप बोल सकते हो इसके रूट्स के बारे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ऑब्वियसली थोड़ा सा। जी एक्स जो होगा उसके लिए क्या आप बोल सकते हो, जी एक्स फॉर ऑल रियल एक्स जी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, 2 बार जीरो है, 3 बार जीरो है, क्या हो सकता है। राइट, इसमें छोटा सा मैं एक ये दे दूं कि एफ एक्स जो है
वो हमेशा पॉजिटिव है, तब आपको ये पूरे वर्किंग करनी है। वाह सूर्या, वेरी गुड। तो जीएक्स के बारे में क्या बोलोगे? ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है? वेरी गुड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे। थोड़ा फास्ट, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हूँ। ठीक है ना? ये तो हो गया होगा सभी का। सो अब मेरे पास एफ एक्स गिवन है, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। डबल डेरिवेटिव तो टू ए एक्स प्लस बी ना, केवल टू ए आएगा। यही है जी एक्स, राइट। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या जा रहा होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस एट ए स्क्वायर। ये ऑलरेडी लेस देन जीरो है, ये भी लेस देन जीरो है, तो ये ओवरऑल लेस देन जीरो हो गया। ये डी लेस देन जीरो होने का साफ मतलब हो गया कि अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, ये लेस देन जीरो है, तो अपने आप में जी एक्स जो है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप सबने यही कुछ किया होगा। क्या बोलते हो? सर रूट्स बट अनरियल आए थे ना रूट्स। रूट्स अनरियल है। कोई ओके भी सर। कोई भी फंक्शन जो होता है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसके रूट्स जो होते हैं वो अनरियल होते हैं। ठीक है ना? एक और सिंपल में, ए एंड बी आर टू टाउन्स आर सेम साइड। बना ही देता हूं फिगर, आपको आसान पड़ेगा। ए और बी दो टाउन है सेम साइड ऑफ, a straight road at a distance of a and b respectively from it. Perpendicular drawn from A and B meet the road at C and D, right? The distance between CD is C,
इसके बीच का डिस्टेंस C है। अ हॉस्पिटल, राइट, ये हॉस्पिटल यहां बनाना है, राइट। Hospital is to build at the point P on the road between C and D, right? Such that ये P है कोई, such that ये the distance APB is minimum. Find position of P. Sir, can you repeat the end part? APB is minimum. Distance between APB, the distance APB is minimum. मतलब AP plus PB is minimum. Then find where is the point P. Good. Very good, Mohak. Not bad. From A. From C, in fact.
सी ना? क्या किया, थोड़ा सा यस कैसे फंक्शन कैसा बनाया, क्या किया, थोड़ा लिखो। सर, पाइथागोरस से किया। इसको एक्स ले लिया, सी से डिस्टेंस, वेरी और पी हो गया सी माइनस एक्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। देवांश ने भी कुछ लिखा, नॉट बैड। सी, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं इसी फिगर को, राइट, चलो इसको अलग से ले लेता हूँ। ये मेरे पास है, राइट। कॉपी स्टार, ठीक है। ये फिगर है, इसी फिगर की बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है यार, करना है, तो इसको मैं यहां बना देता हूं। ये बी प्राइम है मेरा, जिसका डिस्टेंस भी बी है। मैंने रिफ्लेक्शन लिया बी का, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 लाइन का क्वेश्चन था इसलिए दिया हूं, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं था उसके लिए नहीं दिया था मैंने। मैं दिया था 2 लाइन का क्वेश्चन है, एक बार देख तो लो, दिमाग में तो रखो इन चीजों को। अब मैंने ए से इस बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। मैं बोल रहा हूं जो ये पॉइंट है वो मान लेता हूं पी प्राइम है। सो अगर पी बी, राइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस प्लस पी ए, ये मिनिमम होगा, तो ये तभी मिनिमम होगा जब मेरे पास, राइट, ये और ये मिनिमम होगा। और इसे मिनिमम होने का तरीका यही हो सकता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा हो। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ये 90 है, ये 90 है, मतलब ए सी पी प्राइम और डी बी प्राइम पी प्राइम जो है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो उसका ये और ये रेशियो जो हो रहा होगा वो भी A:B में होगा। टोटल लेंथ क्योंकि सी था, तो सी पी या सी पी प्राइम का जो रेशियो होगा, सी ए बाई ए प्लस बी। सेट, खत्म। राइट, जरूरी नहीं कि कैलकुलस है तो आपको वही जाना है, ये क्यों जरूरी होगा? सोच सर सकते हैं। हम्म। वो पी और पी प्राइम वाला पॉइंट कौन से होंगे, समझो। पी तो उसने जो बोला था निकालने के लिए, हमने मान लिया एक पी प्राइम करके कि पी प्राइम कोई पॉइंट होगा। और उसमें फिर हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया ना, हमने बोला कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये मिनिमम, तो इसी का रिफ्लेक्शन लिया हूं, तो ये जो ट्रायंगल ऊपर बन रहा है और नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है वो तो सेम ही होना चाहिए। हाँ सो सर। इसलिए मैंने यहाँ पर जो दिमाग लगाया कि भाई ये वाला जो है लेंथ और ये वाला लेंथ है, ये मिनिमम तभी हो सकता है जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाए, ए बी प्राइम। तो स्ट्रेट लाइन होने के लिए, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तब के लिए फिर कहानी कर ली कुछ कुछ। हाँ, ठीक है। यस सर। ओके, सभी को क्लियर है? ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रेट लाइन के लिए काम करता है, कोऑर्डिनेट में भी ये काम करता है। अगर मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में या कोऑर्डिनेट में बात हो ही रही तो थोड़ा सा बता देता हूँ। सर, यस, आप जरा ऊपर स्क्रॉल पर हो गया, स्क्रीनशॉट लेना था। मेरा भी, मैं भी आऊँ साथ में या ठीक है? शो दिस। क्या हो गया? नहीं सर। तो जल्दी में, राइट। अब ये मेरे पास एक पॉइंट है, डी गिवन पॉइंट है बीसी में, राइट। सो आपको डी ई एफ एक ट्रायंगल बनाना है, राइट। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाना है मिनिमम एरिया होने चाहिए, या इसका पेरीमीटर मिनिमम, राइट। सो सेम काम यहां पर होगा कि इसका रिफ्लेक्शन, सॉरी, इसका रिफ्लेक्शन मैं यहां पर लूंगा, राइट, इसी लेंथ पे परपेंडिकुलर लेते हुए। इसका रिफ्लेक्शन यहां पर लूंगा सेम लेंथ पे, राइट। इनको ज्वाइन करूंगा, ये जहां पर कट कर रहे होंगे ना वही वाला पॉइंट आपको दे रहा होगा जो मिनिमम के लिए। ये कोऑर्डिनेट में भी यूज हो सकता है, या वहां, लाइक आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये ध्यान रखना, राइट। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है, राइट। कभी भी मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो ये एक बड़ा अच्छा काम कर जाता है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ
सो क्वेश्चंस की बात चल रही है, राइट, कि हम लोग एओडी एंड वहां पर एओडी मैक्सिमम मिनिमा सबको मैं मिक्स करके ही काम कर रहा हूं। एफएक्स इज, सबसे अधिक क्वेश्चन आपको आएगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल का, सबसे अधिक क्वेश्चन ट्वाइस डिफरेंशिएबल का या इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने का। ये दो पर ही पूरी आईआईटी का एडवांस पूरा बेस वहीं पर है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं पर रहेंगे, क्योंकि ये सबसे अधिक है जिसमें अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत होती है। तो उसके लिए तो सबसे अच्छी बात है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। उसको रिजेक्ट करना है, कैसे करें, तो उसको मालूम है कि ये आपको दिक्कत है, दैट्स इट। fx is twice differentiable function such that f double dash x less than 0 in close interval 0 to 2, right? Then prove that ही दे देता हूं। First, f0 plus f2 is equal to twice of fc, right, where c belongs to 0 to 2। एक तो ये सिंपल बात हो गई। दूसरी भी सिंपल ही है, f0 प्लस f2 की जो वैल्यू होगी वो f1 से लेस है। ये दो बातें है तो सिंपल, बट फिर भी मैं स्टार्ट करूं। ओके, एनीवन? सर हम एलएमबीटी लगा सकते हैं दो इंटरवल्स में, 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में। नॉट बैड, काम करना चाहिए। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है।
यहाँ पर एक 2 भी आना चाहिए ना, तभी तो जाएगा ना, एक 2 भी होना। सर हाँ, दिखाऊं मैं करके? फर्स्ट, किसी का फर्स्ट आया हो, कोई एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट वन? सर हम्म। सर हम डायरेक्टली लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से बोल सकते हैं दैट because fx is twice differentiable in 0 to 2, it's differentiable in 0 से 2. So मैं बोल सकता हूँ for some c, f of c has to be f of 2 minus f of 0 by 2. तो 2fc will be f of 0 plus f2. नॉट बैड। सर सर पहला स्टेटमेंट तो, वो पहला क्वेश्चन तो उसी से प्रूव हो गया। तो 0 और सर 2 के बीच में फंक्शन है, राइट? हाँ सर 0 से 2 के बीच का जो फंक्शन है, इसे ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोला जाता है। लैग्रेंज लैग्रेंज मीन वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो अलग अलग बातें होती है ना, इसको समझना। हम लोगों ने कंटिन्यूटी में ये शायद मैंने बताया हो ये चीज, कि दो वैल्यूज है मेरे पास, f0 और f2, राइट? इन दोनों के बीच में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। तो व्हाट वी आर सेइंग, f0 पर कोई वैल्यू आ रही होगी, मान लेता हूं, राइट? तो f0 पर कोई एक वैल्यू आ रही है अल्फा, f2 पर कोई एक वैल्यू आ रही है बीटा, राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग कि इसके बीच में, इसके मिड पे कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगी जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। बड़ा ही नॉर्मल सा बात है ये तो, नहीं? कि अगर कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक है नहीं, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू होगी जो कि मैंने अज्यूम किया कि वो सी है। इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट? सो हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से फर्स्ट जो मुझे प्रूफ करना था शायद यही था। ये तो सीधा का सीधा हो गया, राइट? फर्स्ट जो मुझे प्रूफ करना था ये और हाँ, हम्म, तो जो सेकंड वाला है उसके अंदर में बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ रहेगा वो कॉनकेव रहेगा, ओके। एंड जो कॉर्ड होगा ऊपर से जाएगा, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू हम्म टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई टू, हम्म। उसकी इनइक्वालिटी रहेगी। तो उससे हम सब प्रूव कर सकते हैं कि उससे लेस वेरी देन। गुड, वेरी गुड। इसे बोलते हैं जेंसन इनइक्वालिटी। जो आप बोल रहे हो ना, वो बोला जाता है जेंसन इनइक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह से ग्राफ हमारे वर्क करते हैं, राइट? एक कॉनकेव अपवर्ड होता है और एक होता है कॉनकेव डाउनवर्ड, राइट? तो अगर कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड, यहां दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन 0। तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो ग्राफ जो बनता है ऐसा बनता है, राइट? याद होगा मैंने बनाया भी था कभी, नहीं बताया हूँ? आपने बताया था। हाँ, सैड फेस, हैप्पी फेस वगैरह वगैरह, कुछ नहीं? नहीं सर, आपने अलग से बताया। अलग से? तो ये देखो, ये डाउट मुझे। हमेशा याद रखोगे। देखो ये है एक फुट, अरे यार मेरी ड्राइंग ना थोड़ी सी माशाल्लाह है, हाँ, तो समझना थोड़ा सा ना। ये है, केवल ये मुस्तफा को ही पसंद आएगा बस। ठीक है, दूसरा। मतलब समझ रहा हूँ थोड़ा सा अधिक खराब रहता है, बट राइट। सो यहाँ देखो, ये हैप्पी फेस है। हैप्पी कब रहता है आदमी? जब गेन करता है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए। एंड सैड कब होता है? जब लूज करता है, राइट? तो जब भी आपका सैडनेस लूज आएगा तो ये लेस देन 0 का, एंड जब भी आपका हैप्पीनेस आएगा तो ये ग्रेटर देन 0 का। आई होप याद रहेगा। हाँ, क्या? बोल लो, कुछ बोलना चाह रहा है, बोल लो, बोलो, मैं आ रहा हूँ मीरा रोड, बोलो तुम। मस्त ड्राइंग है सर एकदम। सर ये नहीं बोला जाएगा अभी भी। नहीं पता था, हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं बोलता सर आइए 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 सर, कभी नहीं। सर चैट में तो कुछ और बोल रहा था। हम्म। सर कितनी बार बोला आने के लिए, आप आते ही नहीं हो। हाँ,
एक बार केवल बोल ले मुस्तफा, बोल दिया और मैं नहीं आया तब बोलना। आप आते ही नहीं है। सर अब तो आ जाओ, यार है सर। सर अब तो आ जाओ। ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है, थोड़ा तो प्यार से होना चाहिए यार, ऐसे थोड़ी यार। तो ये अब डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, तो ग्राफ का ये ऐसा बना, ठीक है। अब ये जब बना तो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया, ये एक्स कॉमा एफ एक्स है एंड वाई कॉमा एफ वाई है। ये इससे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के इनइक्वालिटीज ऐसे ही प्रूफ हो जाते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इनको जब ज्वाइन करो, क्योंकि ये राइट राइट कॉनकेव डाउनवर्ड राइट जा रहा है, तब की बात कर रहा हूं। इसका मिड पॉइंट अगर मैं लूं, किसी भी रेशियो में ले सकता हूं, यहां के लिए मिड पॉइंट लूं, राइट राइट, तो ये आएगा x प्लस वाई बाई टू एंड ये आएगा एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू। सी, x प्लस वाई बाई टू अगर मैं रख दूं ग्राफ पे, तो उस पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ऊपर में, यहाँ पे क्या है वो, एफ ऑफ x प्लस वाई बाई टू, राइट, ये मिल रही है। कब, जब आपने वैल्यूज रख दिया तब। अब ये बताओ, ये y की वैल्यू आई, कौन सी y की वैल्यू, मतलब ऑब्वियसली ब्लू वाली जो आ रही है y की वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू ये वाले से तो बड़ी है, राइट। कौन कौन है वो दोनों, मतलब f ऑफ x प्लस वाई बाई टू जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू से। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस। अब मुझे केवल और केवल ये देखना कि कौन सी वैल्यू है जो मेरे को प्यार मोहब्बत से काम बना देगी, राइट, कौन सी। तो x को 0 जीरो। 1, वेरी गुड। तो f1 ग्रेटर देन f0 प्लस f2 बाई टू, टू को उधर ले जाता हूं, जो चाहिए था आपके पास है। बट इसमें और भी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा, पहले ये तो नोट कर लो। ये डबल डेरिवेटिव के लिए इसको बोलते हैं जेनसेन, जे से JANSEN, जेनसेन इनइक्वालिटी, वेरी फेमस और बहुत काम का, आईआईटी के लिए बहुत काम की इनइक्वालिटी। AM, GM, RMS एंड जेनसेन जो यूज होते हैं, राइट। कभी कभी रूट मीन स्क्वायर की जगह कॉची जो जाता है वो बहुत यूज होता है। ओलंपियाड के लिए अगर आप जा रहे हो तो उसमें T2 भी यूज हो जाते हैं, और भी दूसरे हैं वो यूज हो जाते हैं, बट यहाँ के लिए इतना काम कर जाता है। ओके, तो यहां से आपको जो प्रूव करना था वो भी हो गया। जल्दी से नोट करो, तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सो ग्राफिकल जाना हमेशा आपको बहुत काम करेगा, बहुत जबरदस्त सा आंसर आके आता है कि ओ ये गया, कहानी खत्म, राइट। जैसे जल्दी नोट करो फिर दिखाऊं। लग रहा है दोनों, नहीं ये हैप्पी हैप्पी लग रहा है, ये सैड सैड लग रहा है। चित्राक्ष अच्छा बना है फोटो। हाँ सर, वर्ल्ड क्लास। खारगर वालों को वर्ल्ड खारगर ही होता है। सर कहीं देखा देखा सा लग रहा है फोटो। मिरर सामने होगा विराज। सॉरी सॉरी। हो गया, डन। इसमें दो इनइक्वालिटी यहां बताना बनता है, जैसे एक होती है, राइट, जल्दी से कर लेता हूं ना। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, बट दो तो देख ही लो। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। एक, दूसरा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। ये राइट, आप लोग प्रूफ करोगे दोनों में से कोई, या मैं करके दिखाऊं, कौन सर सा। पहले हम लोग ट्राई करने थे। फर्स्ट फर्स्ट ही कर लो, फर्स्ट कर लो, फर्स्ट।
पार्थ, आर यू देयर? पार्थ नहीं दिख रहा। सर इसमें कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी पाई होना चाहिए। ये गिवन है, हाँ बोल सकते हो, मतलब ये गिवन है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंगल्स। अपने आप आ गई। एंड ओके सर। सिंपल प्रूविंग होता है ना, मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री में इतनी कहानी क्यों की थी, आप यही बोलोगे क्यों की थी सर, ये तो एक लाइन का है, खत्म। हाँ, अब कैसे यूज करोगे उसको एक बार देखना आपको बस। सर वापस सर जेनसेन से हो सकता है ना सर, पहले से। तो जिनसन ही लगाना है, वही मैं चाह रहा हाँ हूँ, जिनसन लगाना है अपने को। तो स्टार्ट करें। देखो, फर्स्ट में अगर मैंने ये कहा कि ये एबीसी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की बात हो रहे हैं, और इसमें मुझे 0 से पाई, ये यहां पर मेरे पास 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, राइट। ये ए बी सी जो 3 पॉइंट हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया, राइट। सो ये मैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन मान रहा हूं। ये है ए साइन ए, ये है बी साइन बी, ये है सी साइन सी। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, राइट। ये जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ये साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3। अब ये जो वैल्यू मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बाई 3 फंक्शन में रखूंगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ ऊपर में पॉइंट मिलेगा, राइट। और वो ऊपर का पॉइंट ऑब्वियसली बड़ा है वो, राइट। सो ऊपर में जो आएगा पॉइंट वो आएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 greater than equal to summation of sin of a plus b plus c by 3। That's it। a plus b plus c पाई है आपके पास, खत्म हो गई क्वेश्चन। बस इतना सा काम था। सर वो सेंट्रोइड के जस्ट ऊपर जब हमने पॉइंट लिया, दैट्स लाइन ऑन द कर्व, राइट, नॉट द एबी लाइन। यहाँ पर आया a प्लस बी प्लस सी, उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ये यहाँ पर मिलेगी, वो है। और इतनी जो y की वैल्यू हो ये वाली है, तो जो ऊपर ओके पॉइंट सर। मिल रहा है ना, सर एक और बात, यहाँ पे इनइक्वालिटी वाज लेस देन इक्वल टू, इसलिए हमारा कॉन्केव डाउनवर्ड्स बना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड केस है तो टैन अपवर्ड्स वाले होता है में ना। टैन वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, ओके सर। अंडरस्टैंड ना। वही टैन वाले में अपने आप ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने वहां तक नहीं लिया। हाँ, यस सर। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ओके, नेक्स्ट। अब ठीक है ना, टैन वाला नहीं दिखा रहा हूँ, फिर समझ में आ ही गया तो आगे बढ़ता हूँ। एक और दूसरा टेक्निक जो दिखाना है उस पर आता हूँ। ओके एवरीवन, ये समझ आ रहा है सभी को ना? हाँ, कोई मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल में अभी हम लोग हैं, राइट। सो ध्यान से ना, एफ
0 to infinity to r is strictly decreasing function. Strictly decreasing function, right? And given है f of 2 square plus a plus 1 is less than f of 3a square minus 4a plus 1, right? तो आपको a का रेंज क्या होगा ये बताना है। बहुत ही सिंपल बात किया हूं, बट मेरे को लगा कि शायद आप लोग के लिए कुछ नया हो जाएगा ये। मैं बोला चलो एक बार दिखा देता हूं। वेरी गुड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सबका होना चाहिए। नॉट बैड। का नॉट बैड। और कोई मानस ओके। एक मिनट। आरुष रम्या ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम होना चाहिए। वेरी गुड। चित्राक्ष ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आए स्टार्ट कर लें। चलो 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 चलो। कौन कौन आंसर ले आया? देवांश का नाम मेरे को सबसे ऊपर दिख रहा है। चलो जल्दी बोलो, क्या किया आपने? सर सबसे पहले कंडीशन है बिकॉज इफ इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन तो 2a² प्लस a प्लस 1 शुड बी मोर देन 3a² माइनस 4a प्लस 1। वेरी गुड। सर उससे तो आया मुझे दैट a बिलोंग्स टू 0 to 5। ऑल्सो 2a² प्लस a प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आइडियली स्पीकिंग 3a² माइनस 4a प्लस 1 ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव। तो उससे सेकंड इनइक्वालिटी आ जाएगी। राइट। तो दोनों को मिला के आपके आंसर हाँ आए। तो आई आई गेस गड़बड़ कहाँ हुई होगी मैं बताऊं, काफी लोगों का शायद ये गड़बड़ हुआ हो। आप यहां तक लेके खत्म कर दियो क्या? हाँ, ये भी तो जरूरी था कि ये 0 to इन्फिनिटी है, राइट? तो उसके लिए भी तो कंडीशन होने ही चाहिए थे आपके पास। ठीक है ना? हाँ, डोमेन जरूरी था।
ठीक है ना सूर्या? ओके, ठीक है ना। सो बढ़ते जा रहा हूँ आगे ना धीरे धीरे। राइट, पहले शुरुआत के हैं तो मैं बहुत टफ पे नहीं जाते हुए भी एक, फिर भी आपको एक आइडिया लग जाए। एफएक्स e to the power x lies between 0 to 1, 2 minus e to the power x minus 1, x lies between 1 to 2, and x minus e, x lies between 2 to 3। ठीक है। एंड gx, क्या है gx? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, where x belongs to 1 to 3। राइट, अब gx का मैक्सिमा एंड मिनिमा कहां पर होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है आई हो सभी को? थोड़ा सोचें ना। देखो, हो सकता है किसी को मैक्सिमम मिनिमा ना मालूम हो, तब भी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप तब भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। हाँ, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत खतरनाक जगह नहीं है। तो टेक योर टाइम, आइडिया निकालो, आइडिया निकालो, कैसे, कहाँ, कब, क्यों। समझ आ रहा है ना मुस्तफा? क्लियर है ना? हाँ सर, ये थोड़ा थोड़ा है। पूछते जाना, शर्माएगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ सर। मैं भी तेरे एज में था, नहीं होते थे कुछ कुछ चीजें, तो ये नॉर्मल है ना। ओके, पूछने में खराबी नहीं होती। आप लोग अगर बोलो तो मैं स्टार्ट ले लूं। वाह चित्राक्ष, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। सूर्या, वेरी गुड, नॉट बैड। मोहक, नॉट बैड। सी सी, दिखाता हूं ना, ध्यान से देखना ना, क्या बताना चाह रहा हूं ये ध्यान से देखना। कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। क्या? सो मेरे पास एक ग्राफ है। मान लो ये
ठीक, ध्यान से देखना, बहुत ये एक अच्छा मौका मिला है हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा काम कर जाएगा ये। राइट, ये एक फंक्शन है, राइट, 0 a by 2, 3a by 2, एंड ये कोई फंक्शन है, इसके इंटीग्रेशन का मेरे को ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये कोई एफ एक्स मेरा फंक्शन है, इसके इंटीग्रेशन का मेरे को ग्राफ बनाना है। ठीक है, राइट। सो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, उल्टा सोचता है, तो क्वेश्चन यही दिया हुआ कि इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, यही क्वेश्चन भी बोला है, कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम, ऑल राइट। तो मैं बोल रहा हूँ इसके इंटीग्रेशन का ग्राफ बनाने के जैसे ऐसा सोचता हूँ कि ये जी एक्स है और ये मेरा जी डैश एक्स है। जी डैश एक्स, राइट, जी डैश एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो मुझे जी एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जी डैश एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है क्या, कि जी डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है 0 से a के बीच में, एंड जी डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है a से 2a के बीच में। ये क्लियर है, ये दिख रहा है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, नीचे है मतलब नेगेटिव है। राइट, नाउ जी डबल डैश एक्स जो है, राइट, यहां पर देखो a/2 तक, राइट, जी डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 जा रहा है। कब तक, 0 से a/2 तक। कैन आई से दिस, एंड a/2 से लेके 3a/2 तक जी डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, देन अगेन ग्रेटर देन 0 हो गया, कहां तक, 2a तक, राइट, 3a/2 से। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पहले तो गैदर किया, क्या क्या है उस पर, ये कुछ बातें हमारे पास आ गई, ये कुछ कुछ ठीक है। पहले तो हमने इंफॉर्मेशन सबके लिए, ठीक है, यहाँ तक, राइट, ठीक है ना। अब यहां से मेरे को आगे बढ़ना कि ग्राफ कैसा बनेगा ना। तो चलो देखते हैं ग्राफ का। एक चीज तो मुझे नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ठीक है, उसी के लिए तो इंटीग्रेशन में प्लस सी किया जाता है, तो वो शिफ्टिंग आप ऊपर नीचे जहां करना है वो कर देगा। लेकिन ये पता है कि 0 से लेके a तक इसे इंक्रीज करना चाहिए, राइट, उसके बाद डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन है, क्या, एक और इंफॉर्मेशन है, वो है 0 से a/2 तक, राइट, 0 से a/2 तक जो मेरा ग्राफ है वो उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, फिर सैड वाला, कहां तक, 3/2 तक, फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये है आपका ग्राफ, राइट, ये है इसका ग्राफ, जिससे मुझे एक बात पता चल रही है कि 0 पर एंड 2a पर मिनिमा दे रहा है, a पर ये मैक्सिमा दे रहा है। पहले ये क्लियर है सबको, क्वेश्चन में बाद में आऊंगा, ये क्लियर है। क्वेश्चन तो और भी सिंपल तरीके से करूंगा, मेरे को ख्याल आ गया, बोला कि चलो एक ये करवाना तो बनता है कि कोई ग्राफ दिया है तो उसके इंटीग्रेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, राइट। सर जो ये नीचे बनाया है वो जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट? जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स के इंटीग्रेशन का ग्राफ। कैसा लगा, हाँ सर। मतलब आप देख रहे हो कि अगर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो ए पर मैक्सिमा दिया, राइट, और यहां से अगर आगे में चला गया होता तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो यहां पर मिनिमा मिला। ख्याल रखना इस बात को, अभी खत्म करूंगा क्वेश्चन, एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। पहले यस इसको सर। नोट कर ले प्लीज, इसको नोट कर ले। तो बहुत छोटे छोटे जगह हैं हमारे एओडी में, राइट। अभी तो डबल डेरिवेटिव पे मैं, एफ एक्स और ट्रिपल डेरिवेटिव पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं, राइट। डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव के अपने आप में बहुत सारे वर्किंग होते हैं।
देखें, हो गया। डन। ओके, हाँ सर हो गया। ठीक है। अब देखो, मेरे को बनाना क्या था, ये पूरा ये था, ये ख्याल रखना, ये आईआईटी के एग्जाम तक के लिए इसको ख्याल रखना, उसके बाद भूल जाना। ये बहुत काम का चीज आपको यहाँ पर आया है, राइट। यहाँ पर कोशिश करता हूँ एफएक्स का ग्राफ बनाने की, राइट। एफएक्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा वो देखता हूँ। 0 पर 1 है, 1 पर ई है, राइट। ये ऐसा गया 0 से 1 के बीच में, राइट। 1, राइट। 1 पर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली एट 1 दिस विल बी 1, राइट। एंड 2 पर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा। एंड फिर ये ऐसा गया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अगर मेरे सर वो नहीं समझा, वो 1 पे 1 आएगा, फिर 2 पे नेगेटिव 1 पे यहाँ वैल्यूज रखा बेटा हमने, ई टू द पावर एक्स में ई टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई टू द पावर 1 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर 1 रखा, उसके बाद तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, वहां से वैल्यूज रखा है बस, ठीक है। ओके सर। अब हाँ ये सर। फर्स्ट वाली जो पॉइंट है वो कौन सी है, तो जब ये 0 हो रहा है, कब 0 हो रहा है, 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 पर, मतलब एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लॉन 2 पर, या एक्स की वैल्यू 1 प्लस लॉन। ये वाली पॉइंट है एक्स की वैल्यू 1 प्लस लॉन 2, और ये वाली वैल्यू है ई। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ध्यान से देखें। ये ग्राफ जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो जा रहा था, वहां पर मुझे क्या मिला था, मैक्सिमा, मतलब यही वाला पॉइंट है जिस पर मुझे मैक्सिमा मिला। ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब यही वाला पॉइंट है जिस पे मुझे मिनिमा मिला। तो मैक्सिमा मिला 1 प्लस लॉन 2, मिनिमा मिला ई, राइट, खत्म। IIT JEE 6 मार्क, 6 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन हो गए तो रैंक शो। सर वो सेकंड वाला पॉइंट कैसा है, वो एक बार बता दो ना, मिनिमम वाला पॉइंट। ई जो आया वो एक्स हाँ सर। एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 को प्लॉट किया ना, तो एक्स माइनस सी जब 0 होगा तब होगा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास वहां से पॉइंट आ गया, ओके सर। ठीक है, हाँ सर। राइट। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इसमें बहुत वैरायटी आपको मिलेगी, राइट। एक मैंने जस्ट करवा दिया कि ये डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये ऐसे ऐसे जगह है ना जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एंड ये सब में एक्सपेरिमेंट करना बनता भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, राइट। जब मैं लास्ट लेक्चर में बोला भी था आपको, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल है वो भी हम लोग को करना है, राइट। ठीक है, आगे बढ़े हूँ, हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक ये भी देख लें, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स लॉन ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू।
प्रूव दैट है तो सही होगा, नहीं इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। डन। थोड़ा फंसा हुआ है, राइट, थोड़ा फंसा हुआ है। थोड़ा सा आप आइडिया दो क्या किया आपने, तो शायद दैट विल वर्क। सो वी आर डन। डिस्प्रूव हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। किसका और डेरिवेटिव? एफ फंक्शन ऑफ मान एक्स लिया 1 + x चल ln मान x लिया। plus √1 + minus x √1 + x। हम्म। तो सर सो उसका जो डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, और f0 तो जीरो पर तो f0 भी वैल्यू आ रही पॉजिटिव है। ही। हाँ, जीरो पर आ रही है। एंड डेरिवेटिव पूरे का पूरा पॉजिटिव, किसका पॉजिटिव, मतलब पूरे का या हाफ ऑफ? 1 + x ln and x plus under root 1 + x करेगा। 1 + x, वन 1 + x इंटू ये पूरा ना, ये पूरा एक ही साथ लिए हो ना। हाँ yes। नहीं सर, जो फंक्शन माना 1 + x ln x plus √1 + x² minus √1 + x², हाँ चलो, उसका डेरिवेटिव है। पॉजिटिव आ रहा है। हाँ। फोर्स करना पड़ रहा है या आ जा रहा है? आप फंक्शन ले, नहीं मेन तो ये। टेन थीटा वगैरह आपने ट्राई किया क्या? एक्स को टेन थीटा 0 से π/2, एनीवन? मैं तो कुछ ऐसा सोच रहा था, आई डोंट नो दिस विल वर्क और नॉट, बट मेरे दिमाग में जो था, √1 + x² + x को मैंने t सोचा था, राइट। सो इसी का रेसिप्रोकल अगर मैं करूं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता, √1 + x² - x जो होगा वो 1/t होगा। अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x की वैल्यू t - 1/t, मैं बाई 2 भी कर लें तो चलेगा, राइट। तो यहां से मेरे को जो दिख रहा था, कि मेरे को लगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो थोड़ा रीराइट करते हैं, तो ln t ये आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जो ये आया हुआ था ना, √1 + x² - 1/x, राइट। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे मेरे को लग रहा था शायद यहां से कुछ मैं बना पाऊं कि दोनों वैल्यूज मेरे पास है। तो x/√1 + x² + 1 ये आ गया।
जो है ln t ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर है हाफ t माइनस वन बाई टी, नीचे है t प्लस वन बाई टी हाफ प्लस वन। आई डोंट नो कौन सा डेरिवेटिव या समथिंग आपको अधिक आसान पड़ेगा। मेरे को तो दिमाग में लग रहा था ये, क्या tan थीटा लेने पर क्या कुछ अच्छा नहीं आ रहा? सर वो लोन टी वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया? लॉन वो लोन टी वाला। कर दिया बेटा, जो वैल्यूज थी ना वहां पे ऊपर, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट पहले, जस्ट एक आइडिया ले रहा था कि क्या हो रहा है। ओके सर। आ तो रहा है बट नॉट वेरी गुड, जो ऐसा मैं सोच रहा था कि बहुत नहीं रे हो रहा है। टी स्क्वायर माइनस वन हो गया और नीचे आ गया टी प्लस वन द होल स्क्वायर। वाह वाह, टी माइनस वन बाई टी प्लस वन। मुझे है लॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी प्लस वन। ये शायद मेरे को लगता है अधिक आसान पड़ेगा किसी भी तरीके से कैलकुलेशन ना। डेरिवेटिव लेना भी मेरे को आसान सा दिखेगा क्या? और भी अगर चाहूं तो और भी अच्छा हो सकता था। लॉन टी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस वन माइनस टू बाई टी प्लस वन, ये भी एक अच्छा काम कर जाता। अब तो बल्ले बल्ले है। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा फंक्शन मेरा पहले था या बन रहा था। सो मे बी दैट विल वर्क, कुछ काम कर जाए वो डिपेंड्स कैसे लेते हो। यहाँ डेरिवेटिव करना तो मुझे दिखाई दे रहा है, वन बाई टू माइनस टू बाई टी प्लस वन द होल स्क्वायर। ये हमेशा पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, टू टी लेस देन टी प्लस वन द होल स्क्वायर होगा ही होगा। सर लास्ट स्टेप में क्या किया? एफ टी ले लिया, पूरे को एक तरफ लाके हमने उसको नाम दे दिया एफ टी। अब उसका डेरिवेटिव करके उसको ग्रेटर देन जीरो दिखा दिया। ओके सर। ठीक है, ओके एवरीवन, राइट? यस सर। आज मैंने कुछ कोशिश किया सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने का ही, राइट? इसमें इनइक्वलिटीज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, लाइक टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा कर तो टेन एक्स कर देता है, इसको और अच्छा लगेगा। टेन एक्स, टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एक्स, राइट? ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ और डिस्प्रूफ। गलत है तब भी, सही है तब भी। पहले एक बार इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएं, डेफिनेटली थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये 100% होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। सर हो गया। वेरी गुड।
वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड, हो गया। हाँ सर हो गया। क्या किया बताएं? सर सब फंक्शन लिया 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x। राइट, जीरो पे तो एफ एक्स जीरो ही है सर। जो डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव लिया एफ एक्स का, तो वो आया 2 cos x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3। और सर फिर सर cos AMGM x को लगा लिख दिया cos x प्लस cos x, फिर AMGM लगा दी। वेरी, यही मैंने चाह रहा था। ये हो गया cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स। इस पे एमजीएम लगाएंगे तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। सही है, ठीक है ना? छोटे छोटे हैं बट वेरी गुड एवरीवन, राइट। सो चलो नेक्स्ट हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे ना। उसके बाद हमने जैसा रखा है पहले मैट्रिसेस पे चल देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन पे आएंगे, ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट वाले में हम लोग थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल पे जाएंगे। ओके, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो, प्लीज